तो लाहौर 1947 पर एक नया अपडेट आ गया है और इस अपडेट के साथ मैं एक लिस्ट लेकर आ गया हूं। किसके आगे लग गया ग्रीन टिक और किसके आगे लगा है क्वेश्चन मार्क, क्योंकि अब तो लिस्ट सामने आने लगी है। ये तय होने लगा है कि भाई ये कंफर्म हो चुका है, पक्के वाला है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो खैर ये पूरी लिस्ट लेकर मैं हाजिर हूं, मनीष शर्मा, और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स यानी @JGM रिएक्ट्स। लाहौर 1947 की बार बार बात इसलिए क्योंकि मोस्ट अवेटेड फिल्म है। मोस्ट अवेटेड सनी पाजी को लेकर भी कि उनकी फिल्म है, लेकिन उसके अलावा भी इस फिल्म में बहुत कुछ ऐसा है जो इसको सिर्फ भारत का नहीं बल्कि इंटरनेशनल बाजार के अंदर बहुत बड़ी फिल्म बनाती है। ये ह्यूमन इमोशन की फिल्म है, ये ब्लॉकबस्टर फिल्म है, ये एक ऐसी फिल्म है जिसके लिए मतलब सीमा मायने नहीं रखती है। ये एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर मसाला कम है और मतलब इमोशन बहुत ज्यादा है, बहुत इमोशनल फिल्म है। तो अब ये तो मैं नहीं कह सकता आज के टाइम पे, क्योंकि मुझे नहीं मालूम राजकुमार संतोषी ने क्या अपडेट किए हैं स्क्रिप्ट के अंदर ऐसे कि उसमें एक्शन कितना ज्यादा होगा या कॉमेडी कितनी ज्यादा होगी। लेकिन मैं इतना जानता हूं ये फिल्म बहुत धांसू बनने वाली है, एक ग्रेट फिल्म होगी, क्योंकि हमने उनकी पिछली फिल्में भी देखी हैं और जब सनी पाजी और राजकुमार संतोषी का कोलैबोरेशन होता है तो धमाल होता है, तो आप सब जानते ही हैं। तो खैर ताजा अपडेट क्या है? ताजा अपडेट है शबाना आजमी को लेकर। हाँ जी, राजकुमार संतोषी ने यह भी कंफर्म कर दिया है। तो मतलब अब तो मोटी मोटी स्टार कास्ट लगभग तय है। एक बड़ा नाम है जिसके ऊपर अभी सस्पेंस बना हुआ है, और जिस स्पीड में राजकुमार संतोषी चल रहे हैं तो हो सकता है कल तक या परसों तक वो नाम भी आपके सामने आ जाए। शूटिंग शुरू हो चुकी है, मडगांव में शूटिंग चल रही है। मैं आपको बता चुका हूं कि एक विस्थापित कैंप बना है, जो शरणार्थियों का कैंप होता है वो बना है, और शुरुआती शूट जो है उसमें प्रीति जिंटा और सनी पाजी उसमें रहने का सीन है, जो जहां से फिल्म शुरू होती है। और उसके आगे तो खैर जो भी कहानी वो उस पर मैं नहीं जा रहा हूं आज। तो राजकुमार संतोषी साहब ने जो नया अपडेट दिया वो शबाना आजमी को लेकर है। उन्होंने लिखा है, Shabana ji has played various kinds of character in her life. Perhaps any actress has portrayed such a variety of characters. वो लिखते हैं कि शबाना आजमी ने अपनी लाइफ में बहुत तरह के किरदार किए, शायद ही कोई और होगा, कोई और अभिनेत्री होगी जिसने इतनी तरह के, इतने अलग अलग किस्म के कैरेक्टर्स किए हों। नहीं, बात तो सही है, उनकी अदाकारी की तो हम सब भी तारीफ करते हैं। और आगे लिखते हैं कि शी इज ए ट्रेमेंडियसली टैलेंटेड एक्ट्रेस एंड हर character in Lahore 1947 is a central character in the film and the story revolve around her character। समझ रहे हैं? कह रहे हैं कि बहुत प्रतिभावान एक्ट्रेस हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। और लाहौर 1947 में उनका सेंट्रल कैरेक्टर है, सेंट्रल कैरेक्टर, याद रखिएगा, इस पर बात करूंगा मैं आगे। और पूरी कहानी उन्हीं के कैरेक्टर के आसपास घूमती है। समझ रहे हैं आप? शबाना आजमी का सेंट्रल कैरेक्टर है। अब ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब आप ये नहीं कहेंगे कि खबर गलत थी। आप ये इन्होंने मेरी खबर में मोहर लगा दी है। इन्होंने, मैं जो अब तक आपको इतने दिन से बता रहा हूं, एकदम 100% सही, 100% बात निकली है वो। क्यों? क्योंकि मैंने वो नाटक पढ़ा है भैया, जिस नाटक पे ये पूरा फिल्म बन रही है। मैंने वो नाटक पढ़ा, मैं बहुत इमोशनल हो गया था नाटक पढ़ के। और उसी दिन के बाद से मैंने उस नाटक को लेकर आपको कभी नेगेटिव नहीं बोला होगा, मैंने हमेशा बोला बहुत शानदार नाटक है। तो उस पूरा नाटक के अंदर शबाना आजमी रतन की माँ का कैरेक्टर निभा रही है। ये तो मैं आपको, अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं, बार बार देखते हैं, तो ये आपको पता होगा, अब तक आपको रट गया होगा कि रतन की माँ का कैरेक्टर निभा रही हैं, और सिकंदर मिर्जा हैं जो वहां पे सनी पाजी हैं। तो इंटरेस्टिंग सा कुछ है कि उनके कैरेक्टर के शेड्स में प्लस भी होगा, माइनस भी होगा, कभी अच्छा होगा, कभी बुरा होगा, और यही चीज किसी रोल को खास बनाती है, जो सनी पाजी के रोल के साथ है। ये वाला कैरेक्टर जो रतन की माँ का सेंटर कैरेक्टर है, पूरी कहानी इन्हीं के आसपास घूमती है। सच है, बिल्कुल सच है। और इसीलिए एक ऐसी अभिनेत्री की तलाश थी। हालांकि थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि जो कैरेक्टर है थोड़ा बोल्ड कैरेक्टर था, मतलब धांसू कैरेक्टर है। अब शबाना आजमी की अदाकारी पे तो कोई शक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं नीना गुप्ता या किरण खेर भी इस रोल पे फिट बैठती थी। लेकिन क्योंकि राजकुमार संतोषी फिल्म बना रहे हैं, मैं नहीं फिल्म बना रहा हूं, तो इसलिए उन्होंने जो कहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो अब इसके साथ ही मैं उस लिस्ट पे आ जाता हूं जिसकी मैं बात कर रहा था कि भैया क्या क्या कंफर्म हो गया और क्या क्या कंफर्म नहीं हुआ। और ये कंफर्म मीडिया के हवाले से नहीं कर रहा हूं, न्यूज रिपोर्ट्स के हवाले से नहीं कर रहा हूं, ये कंफर्म कर रहे हैं राजकुमार संतोषी, जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, आमिर खान प्रोडक्शंस की फिल्म है, आप जानते हैं। तो लीजिए, सिकंदर मिर्जा कंफर्म, सनी देओल, ये एकदम कंफर्म है। ये मेन कैरेक्टर है पूरी फिल्म का, आप हीरो कह सकते हैं। और ये फिल्म रतन की माँ और सिकंदर मिर्जा के आपसी टकराव की कहानी है। जो लोग ये इसे हिंदू मुस्लिम कहानी कह रहे हो या भारत पाकिस्तान की कहानी कह रहे हो, तो प्लीज कहना छोड़ दीजिए, क्योंकि एकदम डिफरेंट किस्म की कहानी है। और इसमें सिकंदर मिर्जा है और रतन की माँ है शबाना आजमी, ये भी ग्रीन टिक हो गया आज।
राजकुमार संतोषी ने मोहर लगा दी ग्रीन की, भैया ये नाम कंफर्म है, अब हमारी तरफ से हमने आपको बता दिया कि ये नाम कंफर्म हो गया, एकदम ग्रीन टिक है जी। इसके बाद जो सबसे बड़ा नाम है वो है नासिर शायर का कैरेक्टर भी बहुत बड़ा है नाटक के अंदर, और ये नाम भी बहुत बड़ा है आमिर खान का जो चर्चा में है। अब ये चर्चा में है, इस पे क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। अभी राजकुमार संतोषी साहब ने आज की डेट यानी 13 तारीख तक इसको कंफर्म नहीं किया है, लेकिन जिस तरह वो रोज अपनी स्टेटमेंट लेके आ रहे हैं, तब उम्मीद कर रहे हैं कि अगली स्टेटमेंट में ये नाम कंफर्म वो जरूर करना चाहेंगे। कहा जा रहा है कि आमिर खान का यहां पे एक कैमियो है, फिर ये कहा गया कि आमिर खान का बड़ा कैमियो है, फिर ये कहा गया कि बड़ा कैमियो मतलब आधे पौने घंटे का कैमियो। भाई आधे पौने घंटे का कैमियो नहीं होता है, कैमियो छोटा ही होता है, मतलब होगा तो मतलब 5-7 मिनट का आप कर लो तो कैमियो कहलाएगा, आधे घंटे का तो उसके बाद भी आप कह रहे हो कैमियो, तो ये तो बड़ा मजेदार है भैया, ये सही में मजेदार है। तो खैर नासिर शायर का इतना बड़ा रोल नहीं है, लेकिन बहुत अहम रोल है नाटक के अंदर जितना मुझे पता है। तो ये अब उम्मीद करते हैं राजकुमार संतोषी इसका बताएंगे। इसके अलावा हमीदा बेगम जो मोना सिंह थी पहले, उनको हटके अब यहाँ पे प्रीति जिंटा का नाम कंफर्म कर दिया, राजकुमार संतोषी साहब ने कंफर्म किया है, तो ये चेंज हो गया है। ये पूरी फिल्म के अंदर अभी तक ये चेंज है। और एक खलनायक जिसको आप बात करते हैं, हालांकि फिल्म के अंदर खलनायक का रोल बहुत बड़ा रोल नहीं है इसमें, मतलब छुटभैया टाइप का खलनायक है, इसमें खलनायक का उतना बड़ा रोल नहीं है, लेकिन अब वो है कि मतलब मुसीबत की तरह आएगा, तंग करेगा, तो वो है खलनायक मुस्लिम लीगी नेता। और ये कौन बनेगा, ये खबरें आई थी अब तक, उसके हिसाब से भूपेंद्र भूपी हैं, लेकिन अब ये कंफर्म नहीं करा राजकुमार संतोषी साहब ने। जो अगर सेम रहते हैं या अपडेट होता है इसके ऊपर, जब आएगा तो मैं आपके लिए लेके आऊंगा। अब इसके अलावा तनवीर बेगम है और जावेद, दो कैरेक्टर हैं जिनके ऊपर अभी राजकुमार संतोषी की तरह से कंफर्मेशन नहीं आया है। तनवीर बेगम ये दोनों सिकंदर मिर्जा की और हमीदा बेगम की बेटी और बेटा है जावेद, ठीक है। तो इनका भी कैरेक्टर बहुत बड़ा नहीं, मतलब जैसे तनवीर बेगम का कैरेक्टर तो बहुत मतलब इतना शानदार कैरेक्टर, छोटा कैरेक्टर, बड़ा नहीं है, छोटी बच्ची है, बहुत बड़ी बच्ची नहीं है, लेकिन ये वो कनेक्शन जोड़ती है, मतलब ये जो है ना, मतलब एक मासूम सी ऐसी बच्ची चाहिए होगी। जावेद थोड़ा बड़ा है, मिडिल एज का लड़का है, तो अब ये देखना पड़ेगा कि इसके अंदर कई लोग कह रहे हैं कि करण का नाम आ गया है, लेकिन कंफर्म होने दीजिए, अगर कंफर्म हो गया तो मैं जरूर लेके आऊंगा। इसके अलावा अपनी ड्रीम टीम राजकुमार संतोषी साहब ने बता दी है, वो ड्रीम टीम के आगे भी जब जिसमें ग्रीन साइन लग गया वो मैं आपको बता रहा हूं, दैट्स ए आर रहमान जो संगीतकार हैं। ये उन्होंने सबसे पहली जो इंफॉर्मेशन दी थी फिल्म के बारे में यही थी, ए आर रहमान और जावेद अख्तर, ये हैं जावेद अख्तर, इनके नाम के आगे भी ग्रीन टिक, जो गीतकार हैं। ये दो नाम सबसे पहले राजकुमार संतोषी ने पहला स्टेटमेंट जारी किया था लाहौर 1947 को लेके, उनमें यही दो नाम थे और सिकंदर मिर्जा का नाम था। और साथ में ये भी बताया था कि आमिर खान प्रोडक्शंस की फिल्म है, लेकिन उसमें उन्होंने ये नहीं बताया था कि आमिर खान रोल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वो आमिर खान रोल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मुझे लग रहा है उस पर एक अलग से स्टेटमेंट वो जरूर लेके आएंगे, और वो कैरेक्टर बहुत बड़ा कैरेक्टर है। इसके अलावा संतोषी की ड्रीम टीम, संतोष सिवान डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी डीओपी जिन्हें कहते हैं, ये इनके बारे में भी एक अलग से पूरा एक स्टेटमेंट लेके आए हैं। उन्होंने अपनी दोस्ती की बात की है उसमें और पुराने किस्से गिनाए हैं, वो ये पूरी उनकी ड्रीम टीम है। लेकिन इंटरेस्टिंगली है कि संतोष सिवान साहब, राजकुमार संतोषी का शायद एक प्लान है कि वो कब किस तारीख को कौन से स्टार को बताएंगे उसके बारे में, जैसे प्रीति जिंटा के लिए अलग आया, शबाना आजमी के लिए अलग आया, सिवान साहब के लिए अलग आया, सबके लिए अलग अलग स्टेटमेंट आ रहे हैं। तो राजकुमार संतोषी साहब से पहले सिवान साहब ने जो है अपने इंस्टाग्राम पर राज खोल दिया था प्रीति जिंटा को लेके। मैंने उसी दिन खबर दी थी कि भैया अब ये खबर कंफर्म है। सूट सलवार में दिखाई दी थी, सिर पे दुपट्टा रखे हुए प्रीति जिंटा। तो लुक टेस्ट के दौरान की वो फोटो थी, वो मैंने आपको दिखाई थी। तो ये पूरी ड्रीम टीम राजकुमार संतोषी सबकी तारीफ कर रहे हैं कि भैया एक से एक बढ़ के मैंने लोग इकट्ठा किए, पूरा नवरत्न मैंने इकट्ठा कर लिए, और उम्मीद कर रहे हैं कि नाटक बहुत शानदार है, प्लॉट बहुत शानदार है, कहानी बहुत शानदार है, स्टार्स कास्ट बहुत शानदार है, लोग जो जुड़े हैं वो बहुत शानदार है, तो रिजल्ट तो शानदार होना चाहिए। एक कहते हैं ना कि सही काम करो तो रिजल्ट सही मिलता है, ऐसा लग रहा है कि राजकुमार संतोषी सारे काम सही कर रहे हैं, तो रिजल्ट सही आना चाहिए। कल हालांकि एक दर्शक हैं, उन्होंने एक कमेंट किया कि 1000 के आगे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, तो ये सिर्फ व्यूज़ के लिए। देखिए सर, कोई भी वीडियो बनता है व्यूज़ के लिए तो बनता ही है, इसमें क्या शक है, नंबर 1। नंबर 2, मैंने क्वेश्चन मार्क नहीं एक्सक्लेमेशन साइन लगाया। एक्सक्लेमेशन साइन लगाने का मतलब है हैरानी, मतलब 1000 करोड़, तो 1000 करोड़ का आंकड़ा अब भी हैरानी वाला आंकड़ा है। लेकिन अब 1000 करोड़ वही मुहावरा बन गया जो एक वक्त में 100 करोड़ हुआ करता था। जब 100 करोड़ कोई फिल्म पहुंचती थी कहते यार 100 करोड़ कर लिया।
अब वो आंकड़ा पहुंच गया 1000 करोड़ पे। अब जो अच्छी फिल्में चलेंगी उनके सामने यही क्राइटेरिया है कि वो 1000 करोड़ क्रॉस करेंगी कि नहीं करेंगी। और इस फिल्म के पास पूरे चांसेस है 1000 करोड़ क्रॉस करने का। वजह ये नहीं है कि इंडिया में कितना कलेक्शन करेगी, वजह यह है कि इसकी इंटरनेशनल अपील बहुत ज्यादा है। इस फिल्म में जो ह्यूमन इमोशंस हैं, आप यकीन मानिएगा, मतलब बाकी सारी फिल्मों पे पाकिस्तान बैन खोल दे, इस फिल्म पे बैन लगाएगा पाकिस्तान को चुभेगी। लेकिन इस वजह से नहीं चुभेगी फिल्म खराब है, इस वजह से नहीं चुभेगी पाकिस्तान का मजाक बनाएगा, नहीं बनाएगा, लेकिन पाकिस्तान को फिर भी फिल्म चुभेगी क्योंकि बहुत कड़वी सच्चाई दिखाती है। तो ये खास चीज इस फिल्म के अंदर है और इसीलिए मैं कह रहा हूं इसमें जो ह्यूमन एंगल है ना, इमोशन है, और मतलब एक शरणार्थी है, एक जो वहां का नेटिव है, दोनों के बीच में जो स्ट्रगल है ना, वो इस कहानी को जानदार बनाता है। वो प्लॉट बहुत जानदार है। तो उम्मीद करते हैं फिल्म अच्छा चले, 1000 करोड़ भी क्रॉस करे, इंटरनेशनल मार्केट में भी अच्छा करे। जैसा हम देखते हैं कि भारतीय फिल्मों का इंटरनेशनल मार्केट में जगह है, आमिर खान तो इसमें एक्सपर्ट हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आमिर खान के जरिए इसका बाजार चीन के अंदर भी खुलेगा, जहां से बड़ा पैसा आता है, बड़ा कलेक्शन तो आता है, मतलब आंकड़ों के लिहाज से तो बड़ा होता है, उसमें हालांकि टैक्स वगैरह कट के कम रह जाता है, लेकिन आता तो है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगर ये फिल्म चाइना जैसी मार्केट में या विदेशी मार्केट में भी चलती है तो 1000 करोड़ आंकड़ा छोटा है, मान लीजिएगा मेरी बात। उम्मीद करते हैं जैसा होगा आपके लिए अपडेट लाते रहेंगे। नमस्कार।